श्री विभूषित गरानवनीरदाभ पीताम्बरदगुणबिम्बफलाधनुष्ठात् पूर्णेन्दु सुंदर मुखादरबिंदु नेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वं न जाने। राधा राधा रटते ही सब व्याधा कट जाए। कोटि जन्म की आपदा पल भर में मिट जाए। धृतराष्ट्र ने पांडवों के साथ बहुत गलत किया, बहुत ज्यादा अत्याचार किया। यहाँ तक कि दुर्योधन ने पांडवों की पत्नी द्रौपदी को भरी सभा में निर्वस्त्र करने का प्रयास भी किया। लेकिन कहते हैं ना कि जिनके ऊपर गुरु गोविंद ग्रंथ की कृपा हो उसका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। जिसके ऊपर परम पिता परमेश्वर का हाथ हो उसका काल भी कुछ नहीं कर सकता। द्रौपदी लगी भगवान श्री कृष्ण को उल्टा सीधा सुनाने, भाई हो तुम्हारे रहते हमारे पांचों के पांचों पति हार गए और तुम कुछ नहीं कर पाए, किस बात के भाई हो? भगवान श्री कृष्ण ने कहा, बहना मेरा उतना बड़ा अपराध नहीं है जितना बड़ा तुम मुझे बात सुना रही हो। आपके पांचों के पांचों पांडव बैठे हैं, पूछ इनसे। जब दुर्योधन ने कहा कि मेरे तरफ से सपनी मेरे मामा सपनी पासा फेंकेंगे तो आपके पांचों के पांचों पतियों में कोई एक पति तो बोल सकता था यदि तुम्हारे ओर से सपनी मामा तुम्हारा मामा पासा फेंकेगा तो मेरे तरफ से मेरा कन्हैया पासा फेंकता, मैं फेंकता पासा, फिर कौन देखता कौन जीतता कौन हारता। लेकिन किसी ने मुझे याद नहीं किया। अब इसमें बताओ बहना मेरी क्या गलती है? पांडवों ने जब यहां तक अपनी पत्नी को भी हार गए तो दुर्योधन दुशासन को आज्ञा देता है कि जाओ द्रौपदी को भरी सभा में लेकर आओ और निर्वस्त्र कर दो। ऐसी आज्ञा जब दुशासन पाया तो द्रौपदी के केश को घसीटते हुए भरी सभा में लेकर, अरे खींच दुशासन जोर लगाई के तेर हमार जो सुनी पई है बाविश्वास विपत्ति पड़े पर मोहन ना हम के बिसरई है। कहती है कि मेरे बुलाने पर मेरे पति मेरे परिवार वाले भले बाद में आए लेकिन मेरे बुलाने पर मेरा कन्हैया जरूर आएगा। ऐसा कौन कह रहा है? द्रौपदी जी कहती हैं देर लगी ना अबेर लगी बीरना हिरना अस धावल आई है और भौजी के गोद में हुई है भले मोरटेर सुनी फिर ना रही वही है। कहती है कि कन्हैया मेरे किसी भी कार्य में हो, मेरे बुलाने पर कोई आए अन्यत्र ना आए लेकिन मेरे बुलाने पर मेरा कन्हैया जरूर आएगा। अब धमकी भी दे रही है। कौन? द्रौपदी जी भगवान श्री कृष्ण को धमकी भी दे रही। क्या? गाढ़े में जो बिसरई बहरी तब जातो से हम बोलब नहीं, तब जातो से हम बोलब नहीं,
तू बहिना बहिना कहब पर नाता कबहु हम जोड़ब नहीं। कहती है कि अगर आज के दिन आपने मुझे भूल गए तो समझ लेना मैं तुमसे रिश्ता समाप्त कर दूंगी, मैं तुम्हें कभी भी अपना भाई नहीं मानूंगी। तुम कितना भी बहना करते रहोगे मैं रिश्ता समाप्त कर दूंगी। धमकी भी दे रही है। कहती है कि सावन में तोहे बाध बदे जरई कब ताल में बोरब नहीं, अपोस में जो खिचड़ी आईबा भले सड़ी जाई मुखोलब नहीं। कहती है पहले के रिवाज में था कि सावन में लोग, मेरी बहनें जो होती हैं, जरई ताल में डुबो देते थे। रक्षाबंधन आते आते वो जरई भाइयों के हाथ में रक्षा सूत्र बांधने के काबिल में आ जाते थे, तो वही सूत्र वही जरई बहनें लोग भाइयों के हाथ में कलाई में रक्षा सूत्र बांधते थे। कहती है कि अगर आज के दिन आप मुझे भूल गए तो मैं कभी भी जरई ताल में बोलूंगी ही नहीं, और जो खिचड़ी पूस में लेकर आओगे सड़ जाएगा, पर मैं खिचड़ी की बोरी कभी खोलूंगी नहीं। आज नभ में एक साथ आसमान में तीन विमान चल रहे हैं। कौन कौन से? आगे से चीर बढ़े नभ में, वो करे पिछवा दौड़े मुरारी। आज कन्हैया भगे इतना, उनका के न छू पवने उर्गारी यानी गरुड़। गरुड़ का वेग मन से भी तेज है। अभी हम आप यहाँ बैठे हैं, हमारा आपका मन पहुंच गया वृंदावन, तो हमारा आपका मन वृंदावन पहुंचने में जितना समय लेता है उससे कम समय गरुड़ जी को लगता है। भगवान क्यों इस पर चलते हैं? भक्त को कब कहाँ जरूरत पड़ जाए। तो आज भगवान श्री कृष्ण इतने तेज भगे हैं कि गरुड़, उनके पक्षी गरुड़ जी भी भगवान का पीछा नहीं कर पाए, भगवान का साथ नहीं दे पाए। तीन विमान उड़े नभ में, एक साथ तीन विमान उड़ रहे हैं। अगवा के बढ़े यह होड़ लगाई, आई सभा में आकाश से कान्हा, बढ़ावन लागे छोड़ साड़ी। एक साथ आज तीन विमान। सबसे पहले वस्त्र, उसके पीछे भगवान श्री कृष्ण, उनके पीछे गरुड़, तीन विमान। और सभा में आकर भगवान श्री कृष्ण साड़ी को छोड़ने लगे। साड़ी घटे न तो बोला दुर्योधन, खींच दुशासन जोरी लगा दे। ये सुनकर द्रौपदी हंस बोली, आ तू भी जोर लगा सहजान। जब साड़ी कम ही नहीं हो रही थी, बढ़ती जा रही थी, तो दुर्योधन ने दुशासन से कहा कैसे खींच रहे हैं, खींचो, जोर लगाकर खींचो। लेकिन जब यही शब्द द्रौपदी जी सुनती हैं तो कहती हैं यदि तेरे भाई दुशासन से नहीं हो रहा तो तू आकर जोर लगा दे। बात दयाल के आई गई बात पे बात हमें भी कह दे। चीर नगर से दुशासन से अपने अधरा बपवा के बैठा। कहती है कि ये वस्त्र यदि दुशासन से कम नहीं हो रहा है तो तू भी आकर जोर लगा दे, और तुझसे भी वस्त्र कम ना हो तो अपने अंधे बाप को बुला दे और उसको भी बुला दे कि तू भी खींचे। ये सुनकर दुशासन और क्रोधित हो गया। आके कन्हैया कहे बहिना,
काहे बोलत नाही कुहाइल बानी, राही में ना पनियों पियनी, देख हमें हम घमाइल बानी। कहते हैं भगवान, अरे बहना तू वस्त्र के लिए मुझसे बात नहीं कर रही है, रास्ते में मैं कहीं पानी भी नहीं पिया, आपने मुझे बुलाया, मैं स्वयं पैदल भागते हुए आया आपके लिए। कहते हैं वाहन बा अब ही मोर पाछे, मैं पैदल धावल आवत बानी, और द्वारिका देश के ते पहिना, लुगरी बद काहे कुहाइल बानी। कहते हैं कि अभी मेरा वाहन पीछे है, मैं पैदल भागते हुए आपकी रक्षा के लिए मैं पैदल भागते हुए आया हूं, और एक वस्त्र के लिए तुम मुझसे बात नहीं कर रही। अरे ऐसी वैसी बहना तू किसी का है, तू द्वारिकाधीश की बहना है, एक वस्त्र के लिए अपने भाई से बात नहीं कर रही है। भगवान कहते हैं खींचन सारी मुदेखत बानी, आज यहाँ के बलवान बड़ाबा, आके सभा में आकाश से कान्हा, सभा के बिचवा में खड़ा। कहते हैं कि आज देखते हैं कौन यहाँ पर बलवान बड़ा है, खींचने दो साड़ी। अब कन्हैया द्रौपदी को वो दृश्य याद दिला रहे हैं जब शिशुपाल को मारते समय भगवान की उंगली कट गई थी। सुदर्शन चक्र इतने तेज निकला कि भगवान की उंगली कट गई। वहीं पर सभी रानियां खड़ी थी, कोई नहीं। द्रौपदी अपने वस्त्र को फाड़ कर भगवान श्री कृष्ण के घाव को भर दी। आज वही दृश्य भगवान श्री कृष्ण याद दिला रहे किसको? द्रौपदी जी को। फारी के तू बदली सड़िया, अब अंगूरी में निशान पड़ा। कहते हैं कि जो वस्त्र आपने फाड़ कर मेरे उंगली के घाव को भरा था, घाव तो भर गया लेकिन निशान अभी तक पड़ा है। सूत में ढाकब लाज तुहार और ब्याज मोल तुहार पड़ा का पड़ा। महाराज कहते हैं कि कन्हैया कहते हैं जो सूत है उसी में आपकी लज्जा को ढक देंगे, और जो तुम्हारा मोल है वो मेरे ऊपर कर्ज बना है, जीवन भर बना रहेगा। ये है प्रेम। प्रेम को प्रमाण की आवश्यकता नहीं पड़ती। आजकल तो महाराज दिखावे का प्रेम हो गया, भाई मैं आपसे बहुत प्रेम करता हूँ, आपके उच्च नीच को समझता हूँ, आपके सुख दुख को समझता हूँ, लेकिन ये सब बोलने की बात है, आजकल प्रेम नहीं है। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय।